नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक यूट्यूब पर वीडियो ला रहा हूँ जो मोटर ओडी क्लेम के संदर्भ में है और यह कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के विषय में है। वैसे तो मोटर इंश्योरेंस में बहुत तरीके के विवाद आते हैं कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के संदर्भ में, लेकिन आज जिस विषय को मैं बता रहा हूँ वो बड़ा ही कॉमन है। आजकल बहुत ज़्यादा इस किस्म की शिकायतें आ रही हैं और इंश्योर्ड बड़े परेशान हैं इस विषय को लेके। होता क्या है कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, जब कोई गाड़ी जो इंश्योरेंस वैल्यू है, सामने इंश्योर्ड है, आईडीवी है, उसके 75% से ज़्यादा जब गाड़ी में लॉस होता है तो वो बीमे के हिसाब से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है और ऐसे केस को एज ए टोटल लॉस क्लेम सेटल किया जाता है। अब आजकल क्या हो रहा है कि बीमा कंपनी जिन गाड़ी में 75% से कम लॉस है, 60% है, 50 है, यहाँ तक कि 50 से कम भी है, और जो जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी हैं, तो ऐसे में बीमा कंपनी कई बार अक्सर दबाव बना के इन गाड़ी को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस पब्लिक टोटल लॉस की तरह सेटल करना चाहती है। इसमें बीमा कंपनी को ये है कि ये जीरो डेप पॉलिसी हैं, तो अगर बीमा कंपनी को जो लाइबिलिटी आ रही है वो जो रिपेयर है, जिसे पार्शियल लॉस बोलते हैं या रिपेयर बेसिस भी कह लीजिए, उसमें उसको 60% खर्चा आ रहा है या 50% आ रहा है या 70% आ रहा है मान लीजिए, तो लेकिन बीमा कंपनी क्या करती है ऐसे में उस गाड़ी की जो साल्वेज है, रैक वैल्यू प्राप्त करने की जगह उस एज ए गाड़ी उसको बेचती है। तो उसमें जो कबाड़ी हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं और फिर जो बीमा कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसे जो एक गाड़ी के तौर पे बेचा, जो शेष पैसे बचे वो जो देने होते हैं बीमा कंपनी को, जिसे बीमा कंपनी की लाइबिलिटी कहेंगे, तो वो कम हो जाती है जो कि रिपेयर करने में आती है। तो बीमा कंपनी दबाव बनाती है इंश्योर्ड पे कि साहब आप इस गाड़ी को टोटल लॉस के तौर पे सेटल करने के लिए दबाव बनाती है और ये सब बड़ी चालाकी या कहूँ धूर्तता से होता है। इसमें बीमा कंपनी को कोई भी अगर क्लेम सेटल करना है तो क्लेम सेटलमेंट ऑफर लेटर देना होता है, जो बीमा कंपनी इंश्योर्ड को ऐसे क्लेम में देती ही नहीं है, बल्कि वो उनको कुछ मेल पे या किसी भी व्हाट्सएप से या किसी भी डाक से कुछ फॉर्मेट भेजती है कि साहब आप हमें ये एफिडेविट की शक्ल में, एफिडेविट के रूप में बना के बीमा कंपनी को दीजिए। उसमें लिखा होता है उसके साहब इंश्योर्ड ऐसा चाहता है कि ये गाड़ी इस तरीके से सेटल हो, जिसमें एक जो साल्वेज है उसे विद आरसी एज ए गाड़ी बेचा जाता है। तो वैसे ये इलीगल है, सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग ये इलीगल है और IRDA भी ऐसा नहीं कहता है कि विद टोटल लॉस गाड़ी को विद आरसी बेचा जाए। तो गाड़ी 75% से ज़्यादा जिसमें लॉस है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होती है। तो अभी मैं इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल केस बता रहा हूँ जो अभी पीछे महीने का ही है। तो एक मिस्टर नवीन हैं जो गुड़गांव में रहते हैं और उन्होंने अभी मई में एक नई गाड़ी हुंडई i10 न्यूज़ ली, अपनी फैमिली के लिए ली, और वो गाड़ी उनसे 25 जून को उस गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया, सामने से लगी, जिसमें एयरबैग खुल गए, बोनट, फेंडर, रेडिएटर कंडेंसर वगैरह ये डैमेज हो गए, लाइट्स वगैरह और भी अंदर के जो पार्ट्स होते हैं। उसके लिए वो गाड़ी को वर्कशॉप लेके गए हुंडई की गुड़गांव एक डीलर पे, और हुंडई डीलर ने उसका लगभग 3,89,000 का एक रिपेयर एस्टिमेट बनाया और बीमा कंपनी थी HDFC इर्गो, उसको क्लेम इंटीमेट किया। एक टाई अप पॉलिसी थी जो डीलर ही का कुछ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है, जिस पॉलिसी को डीलर बेचते हैं तो इसे टाई अप पॉलिसी कहते हैं। तो बीमा कंपनी ने एक सर्वेयर साहब लगाए, सर्वेयर साहब ने सर्वे किया, शायद 27 या 28 तारीख में उन्होंने सर्वे किया
उसके 1 वीक बाद सर्वेयर साहब ने मेल लिखी इंश्योर्ड को कि साहब आपकी गाड़ी टोटल लॉस है और आप आरसी और इसका अगर कोई लोन है तो वो उसके पेपर फार्म 29, 30 और एक कोई और फार्म, ये साहब आप हमें साइन करके और ये एफिडेविट के रूप में दीजिए और ये इतने इसमें इतना पैसा कबाड़ी देगा और शेष पैसे बीमा कंपनी देगी। तो इंश्योर्ड को अपनी गाड़ी से बड़ा लगाव था, उसे लग भी नहीं रहा था ये गाड़ी टोटल लॉस होगी। वो उसने मना किया साहब मैं तो टोटल लॉस चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन साहब सर्वेयर साहब ने तो सुनी नहीं, बोले नहीं ये तो टोटल ही लॉस है और जो मैंने बोल दिया अब तो यही होगा। उसके बाद उसने इंश्योर्ड ने किसी तरीके से यूट्यूब के चैनल जो है मेरे से संपर्क किया। मैंने उसको कुछ मेल दी और बताया कि साहब इस तरीके से करो। उसने की, लेकिन वो उतना अच्छे से नहीं कर पाया और उसको सक्सेस नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीता, फिर 18 जुलाई को मैं खुद वहाँ गुड़गांव गया वो गाड़ी देखने के लिए वर्कशॉप पे। मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद भी एक अप्रूव सर्वेयर हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें, मेरा बहुत से लोग पूछते हैं मैं हूँ कौन, तो मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और मैं एक प्रोफेशनल अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। तो ये मेरी पहचान है। लोग समझ नहीं पाते मैं कहाँ से बोल रहा हूँ और कौन बोल रहा हूँ, तो मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। तो फिर मैंने वो गाड़ी देखी तो उस गाड़ी में इतना लॉस ही नहीं था। मैं वर्कशॉप से मिला, वर्कशॉप मैनेजर थे, उन्होंने बताया, हमने उनसे एस्टिमेट लिया, पार्ट पे टिक किए, तो लगभग जो लॉस आ रहा था वो 2,75,000 जो सर्टेन दिखाई दे रहा था, जो क्लियर था, वो 2,75,000 का था। टोटल एस्टिमेट जो था वो 3,89,000 कुछ रुपए का था, जो लगभग 65% IDV के था। यानी कि जो टोटल रिपेयर एस्टिमेट था वो भी 75% से काफ़ी कम, 10% कम, 65% था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि टोटल कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस 75 से ज़्यादा होती है, यहाँ इंश्योर्ड क्लेम ही 65% के लिए करा मैक्सिमम। तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कैसे? मैंने मैनेजर से पूछा साहब आपने सर्वेयर से बात नहीं की, बताया नहीं? तो उन्होंने कहा साहब हमने बहुत कहा लेकिन वो माने नहीं कि नहीं साहब ऐसे ही होगा। खैर कोई नहीं। उसके बाद हमने निशान लगाए उनके कंसेंट ली वर्कशॉप वालों से। वर्कशॉप वालों ने कहा साहब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वैसे तो ये 2,75,000 है लेकिन मैक्सिमम अगर करेंगे तो 50,000 और मान लीजिए, जो कुछ एक आध आइटम डाउटफुल है, और भी ज़्यादा मानिए तो 3.5 लाख, 3.5 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमें साइन करके दिया और मेल पे भी दिया ये। उसके बाद हमने पहली कंप्लेन 18 जुलाई को बीमा कंपनी के ग्रीवेंस में की। तो बीमा कंपनी ने पहले तो जवाब वही दिया कि साहब हमने ऐसे ऐसे एक IRDA अप्रूव्ड, इंडिपेंडेंट IRDA अप्रूव्ड सर्वे लगाया और उनकी ये रिपोर्ट है और इस गाड़ी में तो लॉस 75% से ज़्यादा, 4,85,000 के आसपास का उन्होंने बताया। हमने उनसे कहा साहब आप हमें सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए, हम चेक करेंगे, और अपनी कंप्लेन की कि साहब ये गाड़ी में इतना लॉस ही नहीं है, हमने 75% क्लेम भी नहीं किया है, रिपेयरर ने भी 65% का दिया, वो भी हायर साइड है, वो अगर रिपेयर होगी तो उसे काम होगा। उसके बाद बीमा कंपनी हमें सर्वेयर साहब की रिपोर्ट ना दे, ना सर्वेयर साहब हमें अपनी सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दें, जबकि ये दोनों की जिम्मेदारी है कि सर्वे रिपोर्ट कॉपी दें। और कभी कहते हैं कि सर्वे रिपोर्ट बनी नहीं है। अरे भाई कोई पूछे तो सही, क्या बिना सर्वे रिपोर्ट बने ही क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन ले लिया? दूसरी चीज़, अप्रूव्ड सर्वेयर सिर्फ क्लेम को रिकमेंड कर सकता है, एक रिकमेंडेशन एंटिटी है, उसका क्लेम सेटलमेंट में प्रोसेस में भाग लेने या क्लेम सेटलमेंट करने का राइट नहीं होता है। तो फिर एक अप्रूव्ड सर्वेयर ने क्लेम सेटलमेंट के लिए कैसे वो कहने लगा इंश्योर्ड को कि साहब ऐसे ऐसे ये कर दीजिए और हम इतना में कर रहे हैं? ये काम अप्रूव्ड सर्वेयर का नहीं है, न उसको अधिकार है इसे। ये काम बीमा कंपनी करेगी और बीमा कंपनी प्रॉपर वे में क्लेम सेटलमेंट ऑफर देना होता है। तो जब अभी सर्वे रिपोर्ट बनी नहीं तो आपने फिर क्लेम सेटलमेंट ऑफर या क्लेम सेटलमेंट की बात कैसे आई? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या जो भी आप कर रहे हैं वो किस बेसिस पे किया?
खैर वो मेल डे बाय डे दिन में 2 बार 3 बार करते रहे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है सीपी ग्राम्स, वहाँ भी किया। हरियाणा का ये केस था तो हरियाणा डीजीपी और जो वहाँ की पुलिस की गूगल उस पे साइट, पुलिस अथॉरिटी की जो वेबसाइट है हरियाणा पुलिस की, वहाँ पे भी कंप्लेन की, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन को भी की कि साहब ये गलत तरीके से विद आरसी बेचने के लिए कह रहे हैं, जो कि एक इलीगल है और ये इस तरीके की गाड़ी का मिसयूज़ होता है। तो सब वो हरियाणा पुलिस ने भी ये मामला कंसिडर कर लिया, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, देखते हैं हम। इसी दौरान ये मेल चलती रही। फिर वो बोले साहब आप हमारे साथ वर्कशॉप आइए और हम दोबारा गाड़ी चेक करते हैं। फिर बीमा कंपनी, हमने कहा साहब आप चेक कर लीजिए, चले जाइए, वर्कशॉप है वो देख लेगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा साहब आप वर्कशॉप से लिखवा के दीजिए कि इसमें खर्चा 75% से कम है। हमने ये काम भी कर दिया, वर्कशॉप वाले ने भी लिख दिया कि साहब अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें इतना लगभग खर्चा है। उसके बाद फिर ये गाड़ी खड़ी रही, फिर कोई नहीं। खैर ये करते करते तारीख आ गई 1 अगस्त और हम लगातार रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाल रहे थे और बता रहे थे कि आप जो बीमा पॉलिसी की कंडीशन है, कंडीशन 3, उसके अकॉर्डिंग लॉस असेस कीजिए और इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट और जो इंडियन मोटर टैरिफ के अनुसार जो जनरल रेगुलेशन 8 है तो वहाँ 75% से ज़्यादा होने पे टोटल लॉस होती है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होती है। तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम नहीं है। हमने रैक वैल्यू के लिए भी कुछ डेफिनेशन दी, साल्वेज के लिए भी कुछ डेफिनेशन दी। उसके बाद 1 अगस्त को हमको मेल आती है कि साहब बीमा कंपनी तैयार है इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए, लेकिन आप हमें एक सहमति दीजिए कि हम 70% से ऊपर 70% तक हम रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी पे इसके लिए तैयार हैं। वो अमाउंट शायद 4,18,000 रुपये बैठ रहा था और हमारी गाड़ी, हमारे जो मानना था जो वर्कशॉप के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3.5 लाख था। तो वैसे बीमा कंपनी का 75% तक कहना गलत था, ये 75% होना चाहिए था, लेकिन चूँकि हमारी गाड़ी 3.5 लाख में रिपेयर हो जानी थी और ये 4,18 तो उससे काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम उसके लिए एकदम तैयार हो गए। हमने मेल की और उसके बाद गाड़ी में काम रिपेयर, बीमा कंपनी ने हमें अब जब ये 70% का ऑफ़र जो रिपेयर के लिए दिया पार्शियल लॉस के, तो सर्वेयर साहब की रिपोर्ट दी, वो सब और भी ज़्यादा बनी हुई थी और वो बिल्कुल जो हम क्लेम ही नहीं कर रहे, जो पार्ट डैमेज भी नहीं है उनको भी उन्होंने उसमें कंसिडर किया हुआ था। तो ये रिपोर्ट बहुत अजीब थी, लेकिन खैर हमें उस रिपोर्ट से क्या लेना, जब हमारा जो क्लाइंट है जो चीज़ चाहता था वो रिपेयर, तो वो उसके बाद उसमें वर्कशॉप ने रिपेयर शुरू किया। उसके बाद फिर सर्वेयर साहब वहाँ वर्कशॉप में गए, उन्होंने जो भी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं क्या पास कर रहे हैं क्या फेल कर रहे हैं, हमें मेन ये हमारी गाड़ी रिपेयर होके जैसे एक्सीडेंट से पहले थी वैसे होके मिल जानी चाहिए। रिपेयरर कह रहा है 75% से कम में होगी, उसने 65% का कॉल टोटल एस्टिमेट दिया है, तो हमें क्या दिक्कत। और इंश्योर्ड भी कह रहा था साहब बैंक का लोन लिया है, इतनी प्यार से गाड़ी ली है, मैं ऐसे टोटल लॉस चाहता भी नहीं हूँ, तो ये मामला हल हो गया। लेकिन जो सर्वेयर साहब हैं उन्हें कम से कम इंश्योर्ड से बात करनी चाहिए कि साहब आप क्या चाहते हो, अपनी रिपोर्ट में देना चाहिए, अपनी सर्वे रिपोर्ट कॉपी भी एक देनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं की थी। और उसको एक कबाड़ी को विद आरसी बेचने के लिए रेकमेंड करना, ये तो एक इलीगल है। इंश्योरेंस सर्वेयर बीमा कंपनी का पार्ट नहीं है, ना उनके एजेंट हैं, वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, और जो इम्पार्शियल होते हैं और जिनको एक्सपर्ट माना जाता है इंश्योरेंस का, उनका काम है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेसमेंट करना और उस पर रिकमेंडेशन देना। लेकिन यहाँ तो वो कुछ और ही कर रहे थे जो ठीक नहीं है। और ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, इन्हें न्याय मिल गया। और ऐसे मेरे पास न जाने कितने केस आते हैं जो मुझसे फ़ोन करते रहते हैं। तो मैं सबको सलाह यही दूंगा कि सर्वेयर से ऐसे क्लेम के लिए सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगें, बीमा कंपनी से मांगें, बार बार मेल लिखें। यहाँ बहुत ही मैं फिर दोहराऊंगा, अंधा गूंगा बहरा सिस्टम है, एक बारी में कोई मामला ज़रूरी नहीं कि हल हो जाए। दूसरा, ये जो विद आरसी बेचने के लिए अगर कोई बोलता है साल्वेज को,
वहाँ अगर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में रैक वैल्यू शब्द है। रैक वैल्यू होता है कबाड़ वैल्यू, गाड़ी की कबाड़ बेच के जो वैल्यू प्राप्त की जाती है उसे रैक। अगर उस कबाड़ को एज ए गाड़ी बेच रहे हैं तो फिर वो गाड़ी बेचना कहलाएगा और वो गाड़ी व्हीकल सेल वैल्यू कहलाएगी, ना कि रैक वैल्यू। तो रैक वैल्यू को समझें क्या है। IRDA ने भी सर्कुलर बनाए कि मिसयूज़ ना हो, तो ये गाड़ी को RC कैंसिल करके बेचना चाहिए। सेक्शन 55 जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो गाड़ी इकोनॉमिक ना हो रिपेयर करना, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप कंप्लेन सही तरीके से करेंगे, मिनिस्ट्री में कीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कीजिए, IRDA को कीजिए, पुलिस अथॉरिटी को कीजिए। अगर कोई आपको विद RC बेचने के लिए साल्वेज को कह रहा है कि साहब ये ऐसी ऐसी चोरी में मिसयूज़ होती हैं, और बीमा कंपनी से कहिए कि वो हमें लिख के दे प्रॉपर किसको। हमारा जो कबाड़ी जिसे बेचने के लिए कहते हैं वो कहेंगे वो एक अरे कबाड़ी से क्या लेना देना इंश्योर्ड का, उसका कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी से है। बीमा कंपनी लिख के दे कि विद RC बेचने के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन बीमा कंपनी लिख के देती ही नहीं ये चीज़, क्योंकि ये इलीगल है। वो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करेगी रैक वैल्यू, साथ में RC DL और उस कबाड़ी की कहेगा हम तो फैसिलिटी दे रहे हैं। अरे इंश्योरेंस कंपनी का काम है इंडेमनिफिकेशन करने का, ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, साल्वेज को आप यूज़ कर सकते हो इंडेमनीफाई करने में, लेकिन ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है और बीमा कंपनी इससे पल्ला झाड़ती है। तो यहाँ पे बड़ी मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा, हो सकता है थोड़ा आपत्तिजनक लगे। यहाँ बीमा कंपनी, और अक्सर ये निजी क्षेत्र की कंपनियों में बहुत होता है, और जो अप्रूव्ड सर्वेयर बड़ी धूर्तता और चालाकी के साथ मिलके ये काम करते हैं, और जिससे एक बेचारा जाने अनजाने में इंश्योर्ड इस तरीके से फंस जाता है चंगुल में और इस तरीके से करता है। तो जो वो गाड़ी जिससे उसे बड़ा इमोशनली अटैचमेंट भी होता है, या बड़े उसने उससे ली होती है, और उसको लॉस भी होता है उस गाड़ी को बेचने में, या कुछ भी कहिए वो नहीं चाहता, जो नियम अनुसार कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस नहीं है, तो ज़बरदस्ती टोटल लॉस कर दिया जाता है। तो आप अगर कभी ऐसी स्थिति में या कोई जानने वाला है तो बीमा कंपनी से सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट में आप खुद वर्कशॉप से चेक कीजिए, एस्टिमेट लीजिए कि कितने कितने पार्ट डैमेज है, उनका टोटल कीजिए और लेबर उससे पूछिए। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। फिर अगर वो आप IDV का 75% निकाल के देख लीजिए, अगर उससे ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, अदरवाइज़ नहीं है। और अगर नहीं है ये काम है तो आप कंप्लेन कीजिए। आप इवन आप गाड़ी रिपेयर करा के अगर बिल भी देंगे, एक्चुअल एंड रिपेयर कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी होगी अगर वो 75% से काम है। ये पॉलिसी की कंडीशन 3 में ऑप्शन आता है। तो अपना हक लेने के लिए हमारे देश में अक्सर यहाँ सब कुछ सीधा सीधा नहीं होता है। हमारे देश में सच में बड़ा भ्रष्टाचार है और बहुत ही खुलेआम होता है। जिस आदमी की जिम्मेदारी उस भ्रष्टाचार को रोकने की होती है वो मूक दर्शक बन के देखता रहता है, वो भी जल्दी से आपका साथ नहीं। लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते हैं तो हमें इंसाफ भी मिलता है। देर है यहाँ, अंधेर नहीं है। तो कभी भी आपके साथ ऐसी दिक्कत आए तो आप अपने हक के लिए लड़िए, और ये ज़बानी ना हो। मेरी सलाह ये है कि मेल पे कीजिए, सब कुछ मेल पे मांगिए और अपना जवाब भी मेल पे दीजिए, तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। अच्छा, नमस्कार।